नमस्कार। एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दवाइयों की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी की जा रही थी। यह नशे की खेप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अंबाला ले जाई जा रही थी, लेकिन दुधवा खारा पुलिस ने ट्रक सहित डोडा पोस्त जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी तस्कर उत्तर प्रदेश के ब्रजभान और हरियाणा के अमन को गिरफ्तार किया है। बहरहाल दुधवा खारा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बड़ी मछलियों की तलाश में है। दुधवा खारा थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई ने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत NH-52 पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, तभी चूरू की तरफ एक ट्रक आया, जिसके बारे में पूछताछ की गई तो उसमें मेडिसिन होना बताया गया। शक होने पर पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें एक कट्टे में 35 किलो डोडा पोस्त पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित डोडा पोस्त जब्त कर लिया। आरोपी तिलोकनगर उत्तर प्रदेश के ब्रजभान मौर्य तथा अंबाला हरियाणा के अमन उर्फ बिट्टू वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से जब्त डोडा पोस्त की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए मानी जा रही है। चूरू के गांव झारिया में भाई ही अपने सगे छोटे भाई का दुश्मन बन गया। बड़े भाई भादरमल साहरण ने जमीन को लेकर अपने छोटे भाई महेंद्र पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। गंभीर घायल को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इधर अस्पताल पहुंची दुधवा खारा पुलिस ने घायल महेंद्र के बयान लेकर आरोपी भाई भादरमल साहरण के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खेत पर आए महेंद्र पर उसके भाई ने अचानक हमला कर दिया था। चूरू जिला मुख्यालय के नयाबास कॉलोनी में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शेखावत कॉलोनी से छात्र हेमंत अपनी बाइक से घर की तरफ जा रहा था कि तभी तेज गति से आ रही कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक करीब 20 फीट दूर जा गिरी और कार ड्राइवर कार सहित मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक शराब के नशे में था। इधर घायल युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने निजी साधन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। चूरू जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। एनजीटी की बैठक में जिले की 10 नगर निकायों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इधर राजस्व अधिकारियों की बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर फोकस रहा। जिला कलेक्टर ने अंदेशा जताया कि आने वाले दिनों में जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ सकता है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर के लिए भवन अधिग्रहित करने, खराब पड़े वेंटिलेटर दुरुस्त करने, सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले में अभी 12 वेंटिलेटर की उपलब्धता है, जिसमें से 3 खराब पड़े हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने PPE किट, मास्क की उपलब्धता की जानकारी ली। एनजीटी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं सारे नगर परिषदों को और नगर पालिकाओं को कचरे संग्रहण के संदर्भ में, और बाकी जो भी इसका निस्तारण करना है उसके संदर्भ में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना के लिए बैठक बुलाई गई थी तो यूएस के साथ में, और इसके अलावा SDM और CMHO के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि अभी कोरोना के कुछ केसेस जैसे बीकानेर में बढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी इसकी भी तैयारी करनी है कि हमारे यहाँ अगर केसेस बढ़ जाए तो हम किस तरह से इसके संदर्भ में तैयारी हमारे यहाँ, तो इसमें हम हर ब्लॉक में एक क्वारंटीन सेंटर अभी फिर से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो 12 वेंटिलेटर ज़िले में अभी तक कार्य है हमारे पास, जिसमें 9 का उचित कार्य कर रहे हैं और 3 जो वेंटिलेटर है अभी इसमें कुछ खराबी है तो उसको ठीक कराने के निर्देश दिए गए PM को। तो अभी वर्तमान में ज़िले में 100 के आसपास सैंपलिंग की जा रही है। 100 के आसपास सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, इसको हम बढ़ा के 200-300 तक ले जाने का अभी ये 1 हफ्ते में हम ये करेंगे, प्रयास करेंगे।
चूरू जिला मुख्यालय पर 8 साल के मासूम से 2 नाबालिगों के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कोर्ट के इस्तगासे पर 2 बाल अपचारियों के विरुद्ध कोतवाली थाने में पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि 4 जुलाई को परिवाद दिए जाने के बावजूद कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 3 जुलाई की बताई जा रही है, जब 8 साल के मासूम को 20 रुपए देकर 2 नाबालिग बीहड़ में ले गए और वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर बालक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। 4 जुलाई को जब परिजनों ने कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो कोतवाली थाने के एसआई मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय में गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि वहां भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिजन कोर्ट की शरण में गए और अब कोर्ट के इस्तगासे पर मामला दर्ज हुआ है। सुजानगढ़ में बकाया राशि के चलते पानी का कनेक्शन काटने के लिए एक उपभोक्ता के घर गई जलदाय विभाग की टीम को आज लोगों के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। कनिष्ठ अभियंता सुनीता बंशीवाल के नेतृत्व में जब टीम हीरू खां नामक उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गई तो लोगों ने टीम को घेर लिया और सवाल जवाब करने लगे। मकान में रहने वाले शेर सिंह भाटी के करीब 8,500 का बिल बकाया चल रहा था, जिसके एवज में हाल ही में उसने 5,000 रुपए 3 जुलाई को विभाग में जमा करवा दिए थे। शेर सिंह भाटी का आरोप है कि मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा के जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ तो सहायक अभियंता ने विद्वेष पूर्वक कार्यवाही करते हुए टीम को कनेक्शन काटने के लिए भेज दिया है, जबकि मात्र 5 दिन पहले ही 5,000 रुपए जमा करवाए थे। लोगों के विरोध के बाद जयन सुनीता बंशीवाल की टीम बिना कनेक्शन काटे बैरंग ही लौट गई। मौके पर पहुंचे युवा मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने भी आरोप जड़ा कि जब जनहित में प्रदर्शन करने जलदाय विभाग पहुंचते हैं तो सहायक अभियंता द्वेषतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मोहल्ले में कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज देते हैं, लेकिन हम जनहित में आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। वहीं इस बारे में कनिष्ठ अभियंता सुनीता बंशीवाल ने बताया कि सहायक अभियंता के आदेश पर कनेक्शन काटने के लिए आए हैं। उपभोक्ता के 3,296 रुपए बकाया चल रहे हैं। इसी उपभोक्ता के 3 जुलाई को 5,000 रुपए जमा किए गए हैं। लोगों ने कनेक्शन नहीं काटने दिया। मेरे अंदर 8,200 कुछ रुपए बकाए थे और पिछले 10 से 12 साल से बकाए थे। मैं डिपार्टमेंट के अपने बिल को चेंज करवाने के लिए, अपने नाम से करवाने के लिए काफ़ी चक्कर काट चुका हूँ। वहाँ जाने पे ये नियमों की हवाला देखे करते नहीं है, कभी पट्टा मांगता है, कभी रजिस्ट्री मांगते हैं। मैं इनके चक्कर काट काट के परेशान हो गया। फिर उसके बाद में अब वो 10 साल के दरमियान हमने पिछले कुछ दिनों में सुजानगढ़ में पानी की किल्लत होने के कारण से वाटर वर्क्स एन के सामने, कैलाश जी के सामने प्रदर्शन किया था। कुछ घड़े वगैरह तोड़े थे। उसकी दिवस भावना के कारण उन्होंने उसके दूसरे दिन ही मेरे घर नोटिस भेजा था। जब हम जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लोगों की आमजन की समस्या उठाते हैं, तो ये जलदाय विभाग के अधिकारी जो एन है कैलाश जी सैनी, वो बदले की भावना से कार्य करते हैं। तो कल आज से करीब 15-20 दिन पूर्व हमने ज्ञापन दिया था और मेरे साथ ज्ञापन में हमारे मोहल्ले के शेर सिंह भाटी थे, ज्ञापन में साथ मौजूद थे। शेर सिंह जी को टारगेट किया गया। शेर सिंह जी ने अपनी ज़मीन है जो किसी दूसरे से ली है और उस ज़मीन का कोई कनेक्शन नाम बदलने का विवाद है, इसके चलते उस कनेक्शन के 8,500 रुपये के लगभग बकाया थे। तो जो ही हमने प्रदर्शन किया, जलदाय विभाग के एन साहब ने तुरंत दूसरे दिन ही अपनी टीम को भेजकर उनके पास नोटिस पहुंचाया। कल हमने फिर प्रदर्शन किया। फिर प्रदर्शन के बाद इन्होंने फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदले की भावना से आज फिर अपने जैन और कर्मचारियों को भेज दिया कनेक्शन काटने, जबकि 5 दिन पूर्व ही 5,000 रुपये जमा कराए गए हैं। इसके विरोध में मोहल्ले वासियों ने आज यहाँ इकट्ठे हो गए और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को कनेक्शन काटने से मना कर दिया। जलदाय विभाग के जैन ने कहा कि मुझे एन साहब का आदेश है, तो मोहल्ले वासियों ने उनसे निवेदन किया कि आप एन साहब को ही भेज दो, ऐसे बदले की राजनीति नहीं चलने वाली। चूरू जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण, टिड्डी नियंत्रण एवं आम जन की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंच सके। डॉक्टर गावड़े आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एडीएम रामरतन सौकरिया, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित मीडिया कर्मी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 महामारी की स्थिति काफी नियंत्रण में है और केवल 17 एक्टिव केस है, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी बरकरार है और आने वाले कुछ समय में भी इस वायरस का संक्रमण रहने की आशंका है। इसे नियंत्रित करने के समुचित
समुचित प्रयास किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि चूरू मेडिकल कॉलेज में की जा रही जांच की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हमें अधिक बेहतर ढंग से कोरोना पर नियंत्रण कर सकें और इस वायरस के कम्युनिटी संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोक सकें। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में पुनः घर घर सर्वे कराया जाएगा तथा किसी भी प्रकार के संदिग्ध लक्षण वाला व्यक्ति पाए जाने पर कोरोना जांच कराई जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में टिड्डी के चल रहे प्रकोप एवं निकट भविष्य में अधिक टिड्डी दल आने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं राजस्व, मशीनरी, टिड्डी नियंत्रण विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से संपूर्ण क्षमता के साथ टिड्डी नियंत्रण के प्रयास किए जाएंगे। संभावित मानसून को देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुचारू की जाएगी। चूरू में आज प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले के 2 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं। वहीं एक नया कोरोना पॉजिटिव केस प्राप्त हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल सर्मा ने बताया कि जिले के सरदार शहर के 2 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि एपेक्स अस्पताल में भर्ती सरदार शहर का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चूरू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में एबीवीपी के 72वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर दीपदान किया गया। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा दीपक जलाकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में एबीवीपी के मंत्री हरीश कुमार वर्मा, राहुल पारिक, रजत शर्मा, मुकेश सैनी, राहुल शर्मा, रवि सारस्वत, आकाश, चिरंजीव सैनी, इकाई अध्यक्ष दीपक जांगिड़ आदि उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस पर लोहिया कॉलेज के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा देश को सशक्त बनाने के लिए संकल्प लिया गया। हाँ बता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर दीपदान किया गया। इसमें समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दीप जलाए गए व पुष्प अर्पित किए गए। हरीश शर्मा, प्रांत सह मंत्री, एबीवीपी चूरू। कोरोना महामारी के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाले पूरक पोषाहार की व्यवस्था को बदलने को लेकर महिला स्वयं सहायता समूह चूरू वार्ड नंबर 33 की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में नंदिनी, बबीता, रत्नी आदि महिलाएं मौजूद थी। क्योंकि अभी वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो कि आंगनवाड़ी का केंद्रों पे जो पोषाहार वितरण किया जाता था वो इन्हीं के एसएचजी के तहत इन्हीं महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता था। अभी जो वर्तमान सरकार की वजह से जो डिसीजन है वो मात्र बाल विकास समिति को दे दिया गया, जिससे ये सब बेरोजगार हो गए और इसकी संख्या भी बहुत मात्रा में बढ़ गई है। जैसे कि पूरे अगर राजस्थान का देखा जाए तो 55 लाख की समथिंग है और डिस्ट्रिक्ट के तहत देखा जाए तो 20,000 महिलाएँ बेरोजगार हो गई है। तो इन लोगों की ये मांग है, मेरी भी यही मांग है कि इन लोगों को वापस वो काम लौटाया जाए और इनके तहत ही वो काम करवाया जाए। अगर आप कोरोना का हवाला देके ये छीन रहे हो तो ये सरासर गलत है, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ और एक तरफ से जो बना हुआ है 55 लाख को आप बेरोजगार कर रहे हो, कहाँ तक सही है। चूरू नगर परिषद में मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक द्वारा आज सभापति पायल सैनी का मिठाई खिलाकर आभार जताया गया। इस अवसर पर नायक ने मंगला कॉलोनी की समस्या से अवगत करवाया और कहा कि कॉलोनी वासी सफाई और सड़क नाली की उम्मीद रखे हुए हैं। वहीं कॉलोनी वासियों ने विद्युत समस्या समाधान एवं नए विद्युत पोल लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। आज मेरे को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद नियुक्त करने के कारण इनकी अनुशंसा के सभापति की अनुशंसा के आधार पर माननीय हाजी मकबूल मंडेलिया जी की अनुशंसा के आधार पर और रफीक मंडेलिया जी की अनुशंसा के आधार पर मुझे यहाँ पे मनोनीत पार्षद नियुक्त किया है। मैं इसीलिए इनका आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं इनके पास आया हूँ। इनको स्मृति चिन्ह भेंट किया है और मिठाई वगैरह खिलाकर इनका आभार व्यक्त किया है और मैंने मेरी मंगला कॉलोनी की समस्याओं के बारे में इनको अवगत कराया। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही मंगला कॉलोनी की समस्या को देखकर और पूरा करने की कोशिश करूँगी। रतनगढ़ में लंबे समय से गर्मी से झुलस रहे नगरवासियों को आज दोपहर बाद आसमान से राहत की बूंदें गिरने से कुछ सुकून मिला। प्रातःकाल से ही चढ़ते सूर्य देव के साथ गर्मी भी बढ़ रही थी, तो देखते ही देखते दोपहर को बादलों की आवाजाही शुरू हुई और तेज बारिश से क्षेत्रवासियों को राहत मिली। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हुई बरसात से जहां एक ओर किसानों के चेहरे खिले नजर आए, वहीं दूसरी ओर शहर के निचले इलाकों में बरसाती पानी भर गया, जिससे आम राहगीरों को अपने गंतव्य स्थानों पर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लिंक रोड, स्टेशन रोड, हॉस्टल के आगे, बस स्टैंड, घंटाघर, उतरादा बाजार, परमाणा ताल, रतनगढ़ वेस्ट आदि निचले
स्थानों पर बारिश का पानी जमा हो गया। जानकारी के अनुसार उत्तरादा बाजार में अत्यधिक बरसाती पानी की आवक से बाजार की दुकानों में पानी भर गया, जिससे बाजार के दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तारानगर में आज शाम को हुई बारिश से क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने बारिश में नहाने का आनंद लिया। क्षेत्र में कुछ जगहों पर बिजाई हो चुकी है, जिससे बारिश से काफी फायदा मिलेगा। क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश से आमजन को पड़ रही गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश होते ही हल जुड़े ट्रैक्टर खेत बिजाई के लिए खेतों की तरफ चल पड़े। बारिश होने पर किसानों के चेहरे खुशी के साथ खिल पड़े। सरदार शहर में आज शाम मानसून की बरसात से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं घंटाघर से लेकर मूर्ति कुई तक पूरा बाजार जलमग्न हो गया। बाजार की कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजार में आज अच्छी बरसात होने से 4 से 5 फुट पानी भर गया। वहीं बरसात होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। मानसून की बरसात होने के बाद अब खेतों में किसान बुआई का कार्य शुरू करेंगे। बाजार में पानी भर जाने से बाजार के कई रास्तों का आवागमन बाधित हो गया। लोगों को रास्ता बदलकर निकलना पड़ा। मामूली बरसात होने से बाजार के हालत बदतर हो जाते हैं। तारानगर नगरपालिका सभागार में आज राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4 पार्षदों को उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी व पालिका ईओ सुरेश चौहान ने शपथ दिलवाई। तारानगर शहर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण सहारण ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की अनुशंसा पर वार्ड 1 से भागीरथ भामी, वार्ड 5 से सहदेव सिंह भाटी, वार्ड 21 से शंभू दयाल कंदोई और वार्ड 24 से सलमा बानो मनोनीत हुए। मनोनीत पार्षदों के पुष्पमाला डालकर भव्य स्वागत किया गया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया, कुंदन सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी, पवन योगी, आसिफ इकबाल, मंगल शर्मा, मानसिंह सैनी, सुशील सैनी, गोविंद प्रसाद शर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालिका तारानगर में 4 मनोनीत सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन्हें शपथ दिलाई गई है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और पदीय कर्तव्य के निर्वहन की। आज नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा 4 सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिनका शपथ ग्रहण समारोह श्री महान उपखंड अधिकारी महोदया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। चारों सदस्यों को शपथ दिलवा दी गई। शपथ ग्रहण समारोह अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। रतनगढ़ नगरपालिका के नवनियुक्त मनोनीत पार्षदगण जगमोहन हरित, शिव कुमार गाडगिल, असलम खान एवं झुमकी देवी को पालिका सभागार में उपखंड अधिकारी गौरव सैनी द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हाजी मकबूल मंडेलिया रहे। मंडेलिया ने नवनियुक्त मनोनीत पार्षदगणों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राजेंद्र बबेरवाल, विकास रेणवा, सोनू, दिनेश जांगीर, केडी पठान, राजेश पीटीआई, रघुनंदन धड़, चरण सिंह एवं दीपचंद, महबूब, जाकिर आदि उपस्थित रहे। ये भी सत्य है, तो समस्या पैदा न करके हम हटाएं समस्याओं को, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए खासकर, क्योंकि आप लोग नॉमिनेटेड हैं। आप लोगों के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो डायरेक्टली इलेक्टेड के ऊपर होता है। आप लोगों को सरकार ने चुना है ताकि आप एक मॉडरेशन कर सकें बीच में। मेरे को आपसे ये कहना था, और आप लोगों को आगे के आपके कार्यकाल के लिए बधाई बहुत। राजल देसर नगरपालिका कार्यालय में आज मनोनीत पार्षदों का शपथ समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी तथा अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह ने राज्य सरकार की ओर से राजल देसर नगरपालिका में मनोनीत पार्षद खेमचंद बरड़िया, गोविंद सिंह कठोर, फारूक हुसैन को पद, निष्पक्षता तथा गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हाजी मकबूल मंडेलिया, कल्याण सिंह शेखावत, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राजेंद्र बबेरवाल, नेता प्रतिपक्ष मोहनलाल मेघवाल, हंसराज पारिक, पार्षद जब्बार खोकर, मनोज सैनी, लालाराम कुचेरिया, पूनमचंद नाई, भुवनेश्वर शर्मा, जीतूराम, सुशील घोषल आदि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मनोनीत पार्षदों का अभिनंदन किया।
बारे में तो जो 4 हम नॉमिनेट पार्षद किए हैं उनके ऊपर सारे शहर की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी है, किसी का दबाव नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों को चुन के यहाँ भेजे राजेंद्र इसकी नगर पालिका की रक्षा करे, जनता की रक्षा करे, जो उचित वातावरण है वो जहाँ कमियाँ हैं वो हमारे अधिकारियों को बताएं। और दूसरा जो है यहाँ राजेंद्र को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मुझे भी बड़ी खुशी है। कई दिनों से मांग चल रही थी यहाँ कॉलेज की। राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान के शिक्षा मंत्रियों को सबको मेरी ओर से, आपकी ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सादुलपुर के लंबोर जीएसएस में बिजली ट्रांसफार्मर जलने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे से लंबोर, बैरासर सहित 33 गांवों की बिजली गुल है। ग्रामीणों ने भाजपा मंडल महामंत्री रविंद्र फगेड़िया के नेतृत्व में जीएसएस के सामने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है पिछले 24 घंटे से 33 गांवों में बिजली गुल है, अब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों ने जल्दी ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। बोरबड़ी जीएसएस में पिछले 25-26 घंटे से 33 गांव की बिजली गुल है और यहां नया ट्रांसफर आने के लिए बार बार बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई चांसेस नहीं है। बिजली आ नहीं रही है, गाँव परेशान है पूरे, और इतनी भीषण गर्मी के अंदर पानी की बड़ी भारी निकट समस्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 12वीं विज्ञान के नतीजे में राजकीय जटिया उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसाऊ के छात्र केतन चेजारा ने 95% अंक हासिल कर विद्यालय एवं अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। गणित में केतन को 100 में से 100 नंबर हासिल हुए। केतन का सपना IIT ज्वाइन करना है। उसे अपने बेहतरीन परीक्षा परिणाम का इतना भरोसा था कि रिजल्ट आने से पहले ही फाउंडेशन कोचिंग लेनी शुरू कर दी। उसका पसंदीदा विषय फिजिक्स और गणित है। केतन ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक महेंद्र कुलहरी, विजय कुमार, पूर्व प्राचार्य पवन वर्मा एवं प्राचार्य गरिमा चाहर को दिया। केतन के पिता रामावतार घर में गाय पालते हैं और उससे होने वाले दूध को आसपास के लोगों में वितरित कर अपनी आजीविका चलाते हैं। 95% है, टॉप में मैथ में 100 में से 100 और फिजिक्स में 93, केमिस्ट्री में 94% और हिंदी में 90, इंग्लिश में 92। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, किसको आपका उद्देश्य रहा, मोटिवेशन कैसा रहा, कैसे आपने पढ़ाई की करते? गुरुजनों को, माता पिता को और टीचर्स को मैं योगदान देना चाहता हूँ उसका। उन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया और उनकी मदद से, मार्गदर्शन से मैं इतने प्राप्त कर सका। अपने ऐसे छोटे भाई जो भाई बहन हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको डेली पढ़ाई करनी है, चाहे थोड़ी बहुत करो या ज़्यादा करो, डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। रतनगढ़ में कोचिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सदस्यों द्वारा एजुकेशन अध्यक्ष सुधाकर शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को कोचिंग संस्थानों को शीघ्र खुलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते गत कई महीनों से बंद कोचिंग संस्थानों को सशर्त खुलवाने, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क आदि की व्यवस्थाओं के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीन टुडे। नमस्कार।